हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्चुअल क्लासरूम ऑफ पाठक स्नेह गुरुकुल। आज का जो ये वीडियो है ये सारे टीचर्स के लिए मैसेज है। सारे टीचर को हाथ जोड़ के प्रणाम, हैप्पी टीचर्स डे। ये वीडियो क्यों कर रहे हैं? मैं हर टीचर को मैसेज देना चाहता हूँ। ऐसी बात नहीं है टीचर्स पता नहीं है, उनको मैसेज देने की ज़रूरत है। चाणक्य कहते थे कि टीचर्स का जो है बहुत बड़ा रोल होता है एक समाज के निर्माण में। और आज समाज को फिर से ऐसा नहीं, समाज निर्माणित नहीं है, एक अच्छे समाज बनाना है, एक अच्छे समाज का निर्माण करना है। क्यों ऐसा हो रहा है कि बच्चों के पास डिग्रियां हैं, बहुत सारे बच्चे जो है एजुकेशन हैं, लेकिन उसके बाद भी जो है उनके पास जॉब नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, या किसी तरह का काम नहीं है, बहुत फ्रस्ट्रेटेड है। ऐसा ज्ञान किस काम का, ऐसा एजुकेशन किस काम की, ऐसी पढ़ाई किस काम की जो आपको 2 वक्त की रोटी ना दे सके। आप बहुत सारे बच्चे जो एजुकेटेड हैं, मास्टर्स हैं, पीएचडी हैं, बहुत सारे हैं, बाद में लेकिन वो रियलाइज़ करते हैं कि जो मैंने पढ़ाई की वो मेरे किसी काम का नहीं, एक नौकरी तक उनको नहीं दे रहा है। तो ऐसा काम, पढ़ाई किसी काम का नहीं जो आपको एक 2 वक्त की रोटी ना दे दे। तो कैसे हम कर सकते हैं? तो टीचर का जो है एक बहुत बड़ा रोल होता है इस चीज़ में। समाज में सिर्फ एजुकेशन को लेके नहीं, अगर अदरवाइज़ भी अगर आप देखेंगे समाज में कुछ भी बुराइयाँ हो रही, कुछ भी हो रही है, टीचर्स का बहुत बड़ा रोल होता है। क्योंकि अगर आपको एक जो है ना रूट लेवल पे चेंज लेके आनी है, एक ओवरऑल चेंज लेके आनी है, तो उसके लिए जो है आपका एजुकेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक है ना? तो ट्रू एजुकेशन देना, एजुकेशन ना ट्रू सेंस देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम टीचर्स मिलकर इसका ये बहुत अच्छे से रोल प्ले कर सकते हैं। चलिए आइए एक साथ आते हैं और क्या बोलते हैं, हर कोई जो जहाँ से हैं, जो पढ़ा रहे हैं, जैसे पढ़ा रहे हैं, जिस भी प्लेटफॉर्म से पढ़ा रहे हैं, हम सब मिलके एक नए समाज का निर्माण करते हैं, एक अच्छे समाज का निर्माण करते हैं, है ना? अब अच्छा क्या है, बुरा क्या है, ये सबका अपना अपना डेफिनेशन, लेकिन कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं जिस पे हर कोई एग्री करते हैं कि ये चीज़ होता है। आइए हम विद्यार्थी बनाते हैं, ना कि शिक्षार्थी बनाते हैं, है ना? तो आज का दिन जो है टीचर्स डे मनाया जाता है। हम सबको पता है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के बर्थ एनिवर्सरी पे मनाया जाता है। इसी के दिन उनका जन्म हुआ था, तो उन पे मनाया जाता है। तो जब वो पहले हमारे सबसे पहले वाइस प्रेसिडेंट थे, अब जब उनको अप्रोच किया गया था 66 में आई थिंक अप्रोच किया गया था उनको, कुछ बच्चों ने अप्रोच किया था कि हम आपके बर्थडे को सेलिब्रेट करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा था कि अगर मेरे बर्थडे को सेलिब्रेट करना चाहते हो, मुझे सेलिब्रेट ना करके मुझे एज अ टीचर सेलिब्रेट किया जाए। वो पूरे लाइफ उनका बहुत सारा कंट्रीब्यूशन, बहुत सारे फील्ड में उनका कंट्रीब्यूशन है, लेकिन एजुकेशन सेक्टर में उनका बहुत ज़्यादा, एजुकेशन से वो हमेशा जुड़े रहे, बहुत कंट्रीब्यूशन है। उन्हीं के बर्थ एनिवर्सरी पे जो है हम टीचर्स डे मनाते हैं। तो हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल, सारे बच्चों को, क्या सारे टीचर्स को। तो ना हम टीचर्स का जो है ना बहुत इंपॉर्टेंस है। आप हमारे सोसाइटी में ना टीचर्स को बहुत इंपॉर्टेंट रोल दिया गया है। बोला गया है कि टीचर्स का ना ब्रह्मा विष्णु और महेश की तरह माना गया। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु को ना उस गोविंद से, उस भगवान से भी ऊपर हमारे समाज में स्थान दिया गया है। बोला जाता है गुरु गोविंद दो खरे काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु गोविंद दोनों खड़े होते हैं तो बच्चे के बाद सामने कन्फ्यूजन आता है, किसके पैर परूं मैं? तो बच्चा बोलता है यही गुरु हैं जिन्होंने गोविंद के बारे में बताया। तो गुरु को जो है पहली प्राथमिकता दी गई है। तो हमारे समाज में गुरु का इतना क्यों स्थान है, इतना इंपॉर्टेंस क्या है, क्या इतना इंपॉर्टेंट रोल है? चाणक्य ने ऐसा क्यों बोला था कि शिक्षक का बहुत बड़ा दायित्व होता है एक समाज के निर्माण में, एक समाज को क्रिएट करने में। तो उसका ये होता है, आप इस बात को तो आप सब अग्री करते होंगे कि किसी बच्चे का जो पोटेंशियल है, देखो पोटेंशियल हर किसी के अंदर होती है, वो क्षमता हर किसी के अंदर होती है। उस क्षमता को बाहर लाना, उस पोटेंशियल को, उस बच्चों को उसके पोटेंशियल से अवेयर कराना, उसके अंदर जो यूनिकनेस है, जो अलग है बाकी, देखो हर किसी में एक कॉमन तो हर किसी में होती है, लेकिन यूनिकनेस होती है। तो उस बच्चे की उस पोटेंशियल को बाहर लाना, उस पोटेंशियल को यूज करवाना। देखो अर्जुन के पास सारी क्षमताएं थी महाभारत युद्ध को जीतने और लड़ने की, लेकिन उसके बाद भी अर्जुन ने हथियार अपने रख दिए थे। तो श्री कृष्ण ने क्या किया? उनको मार्गदर्शन किया, उनको एक उनके अंदर जो क्षमता थी उस क्षमता से अवगत कराया, जो कमियां थी उनसे उनको अवगत कराया ताकि उस कमियां को दूर कर सके, उनकी क्षमता से अवगत कराया ताकि वो चीज़ करा सके। गुरु का काम ये होता है कि बच्चों के अंदर जो पोटेंशियल है उनको अवेयर करना, उनकी ताकतों से, उनकी अच्छाइयों से जो कैसे कर सकते, एक मार्गदर्शन का। टीचर का काम होता है एक मार्गदर्शन करना। देखो बच्चे खुद पढ़ लेंगे, मार्ग पे खुद चलना है बच्चों को, मार्गदर्शन देना। लेकिन आजकल क्या हो जा रहा है एजुकेशन सिस्टम में, हम उसको साथ पे पीठ पे लेके चल रहे हैं, हम स्पून फीडिंग कर रहे हैं। अब देखो
देखो ना बहुत सारे इसमें कुछ बच्चों की और कुछ पेरेंट्स का भी है, इसको देखना होगा कि बच्चे स्कूल से पढ़ के आते हैं फिर ट्यूशन लेते हैं, ट्यूशन में जाके क्या करते हैं, जो स्कूल का होमवर्क मिला वही क्या बोलते हैं ट्यूशन में जाकर कर लेते हैं। मतलब एक काम उन्होंने खुद से करना था वो भी काम क्या कर रहे हैं, किसी और से करवा रहे हैं। सेल्फ स्टडी पे मैं बहुत ज़्यादा जोर देता हूँ। मेरा पर्सनली बहुत ज़्यादा बिलीव है कि आपको जो ट्रू नॉलेज मिलेगा आपको मिलेगा एजुकेशन के थ्रू ही मिलेगा। एक मैं विद्यार्थी और शिक्षार्थी पे वीडियो बनाऊंगा जिसमें बताऊंगा विद्यार्थी और शिक्षार्थी में क्या अंतर होता है, क्या होता है विद्या और शिक्षा में अंतर होता है। तो हमें विद्या देनी है, उनको शिक्षा नहीं देनी है, क्योंकि शिक्षा ली और दी जा सकती है, विद्या जो है अर्जित की जाती है। कैसे करते हैं आप उनको बताना। ऐसा क्यों हो रहा है हमें सोचना होगा ना, ऐसा क्यों होना कि सारे बच्चों के पास डिग्रियां हैं फिर भी, और एक अच्छा हर एम्प्लॉयर को एक अच्छे एम्प्लॉय की ज़रूरत है, उसके बाद भी क्या हो रहा है, एम्प्लॉयर को एक अच्छे एम्प्लॉय नहीं मिल रही है और लोग जो बच्चे हैं वो डिग्रियां लेके, डिग्री होल्डर्स हैं वो डिग्रियां ले रहे हैं, उनके पास जॉब नहीं मिल रही है। तो ये जो क्या बोलते हैं ये जो सिचुएशन है, ऐसा दो अपोजिट सिचुएशन क्यों है, ये नॉर्थ पोल साउथ पोल क्यों है? क्योंकि जो बच्चे जो डिग्रियां ले रहे हैं उनके पास डिग्रियां तो है, उन्होंने शिक्षा ली लेकिन उन्होंने विद्या नहीं, उनके अंदर एम्प्लॉयबिलिटी नहीं है, स्किल नहीं है, जो एम्प्लॉयमेंट के लिए रिक्वायरमेंट है वो नहीं है, उन्होंने बस सर्टिफिकेट ली, डिग्रियां ली। तो हम सिर्फ सर्टिफिकेट होल्डर्स, डिग्री होल्डर्स ना प्रोड्यूस करें, हम एक अच्छे ह्यूमन रिसोर्स डेवलप करें, ट्रू सेंस में ह्यूमन रिसोर्स हो, ट्रू सेंस में एजुकेशन प्रोवाइड करें। तो बच्चों के अंदर क्या करना है, एक टीचर का जो मेरे समझ में काम होता है, टीचर का काम होता है कि उस बच्चे का पोटेंशियल डेवलप करना, उस बच्चे को बाउंड्री नहीं बांधना कि ये बुक पढ़ लो, ये इतना लाइन पढ़ लो। बुक में जैसे स्कूल में ना अंडरलाइन करवा दी जाती है, मुझे बहुत बुरा लगता है जब बच्चों को ना बुक के अंदर अंडरलाइन करवा दी जाती है, चीज़ों को बता ये यही है, बच्चों को बोला जाता है अपना दिमाग मत चलाओ। अरे टीचर का काम ही यही है कि उनको ये थॉट प्रोवाइड कर जहाँ से दिमाग चलाना चालू करे। टीचर का काम होता है स्टेज प्रोवाइड करना जिस पे खड़े होकर डांस करे, कोई बाउंड्री नहीं देना, उनकी बाउंड्री को तोड़ना, उनको डिपेंडेंसी, टीचर के ऊपर जो डिपेंडेंसी बढ़ते जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है कि स्कूल में बच्चे पढ़ने के बाद, कॉलेज में पढ़ने के बाद फिर से ट्यूशन की रिक्वायरमेंट क्यों है, अलग से क्यों क्लासेस लेनी पड़ी है, वहाँ पे क्यों नहीं फुलफिल आ रही है? हम शायद उस जिम्मेदारी को नहीं निभा पा रहे। अगर स्कूल लेने के बाद अगर हमें ट्यूशन लेनी पड़ रही है, कोचिंग सेक्टर अगर इतना ग्रो हो रहा है तो कहीं ना कहीं एजुकेशन जो स्कूल सिस्टम है, कॉलेज सिस्टम एज अ इंस्टीट्यूशन फेल हो रहा है ना, उस चीज़ को करना होगा। तो टीचर का काम है बाउंड्री बनाना नहीं, बाउंड्री को ब्रेक करना, उनको डिपेंडेंट जो है किसी और टीचर पे डिपेंडेंसी से जो है इंडिपेंडेंसी की तरफ जाना। यही तो इम्पावर है ना, और ट्रू एजुकेशन का पर्पज ही होता है इम्पावर्ड करना। इम्पावर्ड का मतलब क्या होता है कि वो खुद का इंडिपेंडेंट होना, खुद से डिसीजन लेना, खुद से समझ, तो उनकी वो समझ दे। आप लोग कितने चीज़ पढ़ा सकते हैं, आप बहुत सारी रिक्वायरमेंट है, पेरीफेरी ना पढ़ा के सेंट्रल थीम पढ़ाए, रूट पढ़ाए, जहाँ से उस नॉलेज को यूज करें। मतलब जब तक उन्होंने जो पढ़ा उसका अप्लाई नहीं कर पा रहे, एप्लीकेशन जब तक नहीं हो रहा है तो नॉलेज नहीं कहला सकते ना, फिर तो इन्फॉर्मेशन रह गई। तो हम सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, रोबोट बना रहे हैं, इन्फॉर्मेशन की मशीन बना रहे हैं। हम ऐसा बनाएं कि वो जो हम पढ़ा रहे हैं उसको यूज कर पाए हों, तभी तो एप्लीकेशन होगा उसका, तभी तो नॉलेज कहलाएगा। ट्रू एजुकेशन वही होता है जिसका क्या बोलते हैं, जिसको आप अप्लाई कर सके, प्रैक्टिकल फील्ड में अप्लाई कर सके। अगर उसको आप यूज ही नहीं कर पा रहे तो बर्डन हो गया ना। मान लीजिए कि सपोज मैं एक बैग लेके घूम रहा हूँ, उस बैग में मैंने बहुत सारे ऐसे सामान लेके घूम रहा हूँ जो मुझे कभी 10 दिन से लेके घूम रहा हूँ, मेरे किसी काम में नहीं आया 10 दिन में, तो क्या वो मेरे लिए बोझ नहीं है? वही चीज जो मुझे काम में आ रहा है वो मेरे लिए बोझ नहीं होगा। अगर कोई भी चीज अगर आप पे काम नहीं आ रही तो बोझ है ना। तो आप असेट ना, सोसाइटी के लिए हम असेट क्रिएट करें, लाइबिलिटी क्रिएट ना करें, बच्चों को असेट बनाए, एक ट्रू ह्यूमन रिसोर्स बनाए, है ना, ताकि एक अच्छे समाज का निर्माण हो। तो हम क्या करते हैं कि बच्चों को वो बाउंड्री ब्रेक करना, उनको डिपेंडेंसी से इंडिपेंडेंसी की तरफ लेके जाना, बच्चों के अंदर वो पोटेंशियल डेवलप। हम पढ़ा नहीं सकते, हमारी कैपेसिटी ही नहीं है, किसी भी टीचर की कैपेसिटी नहीं है कि एक बच्चे को पढ़ा सके। बच्चे जितना डीप, जितना इंसाइटफुल सोच सकते हैं, बच्चे जो कर सकते हैं, जो उनकी भूख है, उनकी भूख, जो पढ़ाई के प्रति जो भूख है वो मिटाने की हमारी क्षमता नहीं है। हमारा बस काम है वो भूख जगाना। आप एक डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर को मान लीजिए आपको भूख नहीं लग रही है, तो डॉक्टर आपको अगर फूड का लिस्ट दे तो आप बोलेंगे डॉक्टर साहब फूड का जो लिस्ट दे रहे हैं मुझे तो भूख ही नहीं लग रही है, मैं नॉर्मल खाना नहीं खा पा, आप फूड का लिस्ट दे रहे हैं। तो डॉक्टर क्या देगा? डॉक्टर आपको टॉनिक देगा, वो आपको दवा देगी, वो ट्रीटमेंट बताएगा जिससे आपको भूख लगना चालू हो जाए। जैसे ही भूख लगेगी खुद से आप ढूंढ के खुद से खा लेंगे, लेकिन भूख ही नहीं लग रही है तो सारा खाना बेकार है। तो उस बच्चों के अंदर वो भूख जगाना, वो इंटरेस्ट जगाना, ट्रू सेंस में पढ़ाई क्या होता है वो चीज़ समझाना। तो ये चीज़ है। चाणक्य कहते थे कि ज्ञान का महत्व उसको उपयोग में है। अगर आप जो है ज्ञान को यूज नहीं कर रहे हैं तो क्या है, वो उसका कोई यूज नहीं है ना। तो ज्ञान का जो असली महत्व है उसके उपयोग में है। तो अगर किसी ज्ञान को आप उपयोग नहीं कर पा रहे तो ज्ञान नहीं है।
तो आइए हम आते हैं, जो भी जहाँ भी हैं। देखो मेरे नज़र में देशभक्ति वो नहीं है कि हर कोई बॉर्डर पे नहीं जा सकता है, लेकिन जो जहाँ पे है, जिस काम को कर रहा है, अगर मैं एक टीचर हूँ तो मैं अपनी जिम्मेदारी बहुत सही से निभाऊँ, यही देशभक्ति है। कोई किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, वो अपनी जिम्मेदारी को निभाए, यही देशभक्ति है। एक विद्यार्थी जो पढ़ाई कर रहे हैं वो सही से पढ़ाई कर ले ताकि वो अच्छा ह्यूमन रिसोर्स बने, ताकि सोसाइटी को, देश को, ह्यूमैनिटी को एक अच्छा ह्यूमन रिसोर्स मिले, कुछ कंट्रीब्यूशन कर सके, वो सोसाइटी, देश के लिए, एक ह्यूमैनिटीज़ के लिए ह्यूमन क्या बोलते हैं असेट बने, यही उनकी सबसे बड़ी दायित्व है, यही देशभक्ति है। एक बच्चा अगर बहुत अच्छे से पढ़ाई कर लेता है तो एक पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी क्रिएट करता है। एक्सटर्नैलिटी क्या होती है? जो हमारे आसपास जो एटमॉस्फेयर होता है उसका हमारे ऊपर इम्पैक्ट होता है। जैसे फैक्ट्री लगी तो क्या है, उसका धुआं जो है हमारे घर तक आती है। अब फैक्ट्री का जो प्रोडक्शन हो रहा है, उससे जो सेल हो रही है, तो बेनिफिट नहीं मिल रहा है, लेकिन उसके धुआं का निगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो क्या हुआ? निगेटिव एक्सटर्नैलिटी हुई। एक पार्क है आपके घर में, तो उसका जो सीनरी है, उससे जो पॉजिटिव आपका जो है इन्वायरमेंट आ रहा है, उसका पॉजिटिव आपको फायदा मिल रहा है, उसके लिए कुछ कंट्रीब्यूट तो नहीं कर रहा है। तो कोई एक बच्चा पढ़ लेता है एक समाज में, एक देश में, आपके परिवार में, तो क्या होता है? उस परिवार का कल्याण होता है, उस बच्चे का तो कल्याण होता ही, उस परिवार, उस देश, उस समाज का कल्याण होता है, उस मानवता का कल्याण होता है। तो ये पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज़ है। तो आइए हम ट्रू सेंस में एजुकेशन को दें और उस चीज़ को करें। तो गुरु की जो महिमा है, जो रही गई है, आजकल वो महिमा कम हो रही है। कहीं ना कहीं हम ना थोड़े बहुत मनी माइंडेड हो गए, मनी ओरिएंटेड हो गए। मैं ऐसा नहीं बोलता मनी नहीं चाहिए, ऑफकोर्स पैसे चाहिए, बिना पैसे का तो कुछ नहीं कर सकते। अगर कोई टीचर दिन भर जो है पढ़ाई के इसमें है तो वो वहीं से चीज़ें आएंगी। लेकिन देखो दो चीज़ होता है, हम टीचर्स इस बात को बहुत बोलते हैं बच्चों को कि आप मार्क्स ओरिएंटेड मत बनो, नॉलेज ओरिएंटेड बनो। क्यों? क्योंकि मार्क्स तो बाय प्रोडक्ट है। अगर कोई बच्चा किसी बात को बहुत अच्छे से समझा है, उसको सही सेंस में नॉलेज मिली है, तो मार्क्स तो बाय प्रोडक्ट है, वो तो आना ही आना। अगर आपने किसी कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझा है, अब कोई भी क्वेश्चन पूछी जाएगी, आप बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे, बहुत अच्छे से एड्रेस कर पाएंगे, तो मार्क्स तो आना ही है। लेकिन अगर सिर्फ मार्क्स के लिए आप पढ़ रहे हैं, रट रहे हैं और सिर्फ मार्क्स के लिए पढ़ रहे हैं, तो नॉलेज तो नहीं मिलेगी, ये तो पक्का है। मार्क्स भी मिलने कोई गारंटी नहीं है। इसी के लिए हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, हमारी जो जिम्मेदारी है, उसको फुलफिल करें, एक बहुत अच्छे टीचर की तरह पढ़ाएं। जो मनी है वो तो बाय प्रोडक्ट हो आना। अब मान लो मैं एक अच्छा मैं टीचर हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, मान लीजिए एक कोचिंग में, एक स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, तो मैं सिर्फ पढ़ाई पे फोकस, पैसे पे नहीं। अगर मेरी क्वालिटी बहुत अच्छी है, मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ, तो ऑफकोर्स मुझे मार्केट में बहुत अच्छा पे आउट भी मिलेगा, मार्केट में बहुत अच्छी मुझे अपने जो काम कर रहा हूँ उसका सही सैलरी भी मिलेगी, सही रेम्यूनरेशन भी मिलेगा। तो मैं रेम्यूनरेशन पे क्यों फोकस करूँ? अगर मैं सिर्फ पैसे पे फोकस करूँगा तो क्या होगा? हो सकता है कि मैं अपनी क्वालिटी पे ना फोकस कर पाऊँ। तो हमें जो है क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी ओरिएंटेड बनना है। जो एक टीचर की जिम्मेदारी उसको फुलफिल करना है, ना कि मनी ओरिएंटेड होना है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ हो गई है। ऐसा क्यों हो रहा है कि आजकल ह्यूमन रिसोर्स की देखो ना, देखो एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल है। आप सोचो आज इस चीज़ को इग्नोर कर रहे ना, आने वाले 20 साल 30 साल में जो है ना, ह्यूमन रिसोर्स की क्वालिटी बहुत खराब हो जाएगी। फिर आप कैसे एक्सपेक्ट करें? कल मान लीजिए कोई है, मान लो कोई यंग एज है, उनके घर में फैमिली में बच्चे होंगे, उन बच्चों को पढ़ाने वाला टीचर कैसा होगा? जो डॉक्टर के पास हो जाएंगे वो डॉक्टर्स कैसे होंगे? जो इंजीनियर जो है आपका क्या बोलते हैं पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा है वो कैसे होंगे? समाज में जो है क्या बोलते हैं जो भी है, जिस तरह के जो काम कर रहा है, हर तरह की जगह पे कहाँ होगा? आप देखो ना, आज भी ये तो 20 साल 30 साल 50 साल तो जाने दीजिए, आज देख लीजिए ना ह्यूमन रिसोर्स की क्वालिटी क्या है। आप सब लोग कहीं ना कहीं काम करते हैं, आप अपने इन्वायरमेंट में देखिए, ह्यूमन रिसोर्स की क्वालिटी वो नहीं है जो होती थी। आप एक बैंक में चले जाइए, जो आपको आज से 20 साल पहले जो एक्सपीरियंस मिलता था, क्या सेम एक्सपीरियंस ह्यूमन रिसोर्स क्वालिटी में मिलती है? जो 20 साल पहले जो एक टीचर्स होते थे, प्रोफेसर्स होते थे, क्या वैसे टीचर प्रोफेसर्स आपको देखने को मिलते हैं? बहुत रेयर देखने को मिलते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? आप मूवीज का देख लो, उसकी क्वालिटीज देख लो, सॉन्ग देख लो, उसकी क्वालिटीज देख लो। अब हर परफॉर्मेंस, हर एरेना ऑफ लाइफ में देखो, जो परफॉर्मेंस क्वालिटी है ह्यूमन रिसोर्स की खराब हो रही। क्यों? क्योंकि हम ह्यूमन रिसोर्स बना ही नहीं रहे हैं। तो अगर इनपुट आप बहुत अच्छा नहीं देंगे तो आउटपुट भी वैसा नहीं आएगा। अगर आप घटिया क्वालिटी के दूध यूज कर रहे हैं, घटिया क्वालिटी की जो है चाय पत्ती यूज कर रहे हैं, या अच्छी क्वालिटी की नहीं यूज कर रहे, तो चाय की क्वालिटी भी वही होगा, उसके टेस्ट में भी वैसा ही चीज आएगी ना। तो इनपुट क्या है, प्रोसेस क्या है और आउटपुट क्या है, तीनों पे मैटर करता है ना। किस तरह से आपने चाय बनाया ये भी मैटर है। तो इनपुट देना, उस चाय को फिर बनाने का उसको बहुत एक जिम्मेदारी के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, उस डेडिकेशन के साथ बनाना। तो ऐसे ही हमें ट्रू इन्फॉर्मेशन भी देना है, क्योंकि आज डिजिटल वर्ल्ड में बड़ा कन्फ्यूजन है कि आपके पूरे वर्ल्ड मतलब जो है आपका डिजिटल वर्ल्ड में इन्फॉर्मेशन की कमी नहीं है, वेबसाइट पे है, यहाँ है वहाँ है, लेकिन उसकी ऑथेंटिसिटी की प्रॉब्लम है। जो इन्फॉर्मेशन कोई दे रहा है, यूट्यूब पे दे रहा हो या गूगल पे कोई लिख रहा है, मान लो गूगल पे आके मैं भी कुछ भी लिख दूँ किसी चीज़ के बारे में, उसकी ऑथेंटिसिटी कौन चेक करेगा? तो ऑथेंटिसिटी की बहुत दिक्कत आ गई है। इस सब पे करना है हमें, एक अच्छे समाज का निर्माण करना है। तो इस टीचर डे पे हम एक संकल्प ले सकते हैं, हर टीचर इस चीज़ को
लें। और हर टीचर अगर सोच लेंगे ना तो मतलब बहुत कम टाइम में एक बहुत चेंज हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, बस जो हमारी जिम्मेदारी है, सारे टीचर्स बहुत नॉलेजेबल हैं, बहुत क्वालिफाइड है, बस वो थोड़ा सा एक रिस्पॉन्सिबल होके, थोड़ा केयरफुल होके, थोड़ा हर समझे कि ये मेरा बहुत बड़ा कर्तव्य है। आप जब भी रात को जब चाहो ना, सो ना, भगवान से नज़र मिलाओ, तो आप एक नज़र मिला कह सकते हो कि हाँ आज मैंने अपने कर्म से चोरी नहीं की है। जब ये चीज़ आप डेली करने लगो ना, रात को जाके जब भी रात को जाओ, भगवान को प्रणाम करो, उस भगवान से नजर देखो। आप हर किसी के आंख में धूल झो सकते हैं, अपनी आंख में और उस ऊपर वाले के आंख में धूल नहीं झो सकते हैं। तो आप अपने आप से नजर मिलाओ, आप अपने ऊपर वाले से नजर मिलाओ, और आप ये बोल पाओ कि हाँ आज जो भी मैंने जो कर्म किया है, मैंने पूरी ईमानदारी से उस कर्म का निर्वाह किया है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी जिम्मेदारी के साथ पूरा किया है। तो अगर ऐसा आप कह पाओ एकदम आंख में आंख मिला के उस भगवान के साथ या अपने आप के साथ, तो इसका मतलब आपने काम किया है। तो जो भी आप हैं, जहां भी है, सिर्फ ये टीचर्स के लिए मैसेज नहीं है, जो जहां पे भी काम कर रहे हैं वो उस काम को बहुत जिम्मेदारी से करें। तो एक सही देश का निर्माण होगा, एक अच्छे समाज का निर्माण होगा, एक अच्छे ह्यूमैनिटी का निर्माण होगा। तो टीचर्स का जो गुरु का है बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। कोई बच्चा उसे कुछ भी पोटेंशियल हो, अपने आप में कुछ भी नहीं है, अगर उस बच्चे को एक सही मार्गदर्शन मिल जाए, एक सही टीचर का साथ मिल जाए, एक सही टीचर का आशीर्वाद मिल जाए, उनका हाथ मिल जाए, तो मैं बोलता हूँ ना, बच्चा कुछ भी नहीं हो तो भी बच्चा को कुछ भी बनाया जा सकता है ना। एक बच्चे क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं ना कि वो कच्ची मिट्टी है, उनको हम जैसा बनाएंगे। आज बच्चे की जो भी क्वालिटी है, आप बच्चे के बारे में हम कंप्लेन करते हैं ये बच्चा बुरा है, ये ऐसा नहीं करता, वैसा नहीं करता है। उस बच्चे को जैसा भी हमने आज बनाया है, वो कौन बनाया है? हम टीचर्स ने बनाया है, हम समाज ने बनाया है, हम जो है पेरेंट्सों ने बनाया है। तो हम सबको जिम्मेदारी लेनी होगी ताकि हम एक अच्छा ह्यूमन रिसोर्स क्रिएट कर गए, जिससे जो है उसका तो वो तो एक अच्छा ह्यूमन रिसोर्स बने ही, उस समाज का, उस देश का, उस परिवार का, उस मानवता का जो है कल्याण हो और एक अच्छे समाज का निर्माण कर सके। हम नहीं तो सिर्फ विश्व गुरु के सपने देखते रह जाएंगे, हम विश्व गुरु बन नहीं पाएंगे। तो अगर सब में विश्व गुरु बनना है, विश्व गुरु बनने का ये नहीं कि अहंकारी बन जाना कि हम सबसे ये हैं, मतलब कि हम दूसरे को रास्ता दिखा सके, हम दूसरे के लिए मार्गदर्शक बन सके, हम दूसरे को आगे मसाल लेके चले और दूसरे उस मसाल के लाइट के थ्रू जो है हमारे पीछे पीछे आ सके, हमारी राह पे चल सके। उसके लिए हमें उदाहरण प्रस्तुत करना होगा। तो इंडिया में एजुकेशन का हमेशा से और गुरु का हमेशा से वो बहुत महानता गाई गई है, बहुत रोल रहा है। तो हमें उस महानता को अगर रखना है, सच में अभी भी उसका गुणगान हो और गुरु की वही जो इम्पोर्टेंस रहे, वही वैल्यू रहे, तो उसके लिए हमें भी अपनी जिम्मेदारी को निभाना होगा। बहुत जिम्मेदारी वाली काम है, गुरु का काम इतना आसान नहीं है, बहुत जिम्मेदारी वाली काम है, बहुत जिम्मेदार काम दिया गया है। भगवान ने अगर आपको गुरु बनाया है, किसी भी तरह से आप एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए हैं, तो इससे बड़ा नोबल प्रोफेसर नहीं है, इससे बड़ा धर्म नहीं है, इससे बड़ा जो है दान नहीं है। बोलते हैं विद्या को सबसे बड़ा दान माना गया है, बहुत दान में माना गया है ना। तो विद्या बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम शिक्षा ना दें, विद्या दें, ठीक है। इसी के साथ सारे टीचर्स को हैप्पी टीचर्स डे। थैंक यू सो मच।